लिए बोल रहे हैं। सुनिए, मेरा मांग है महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ है। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। सुनिए, सिंपल आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है और अब ये हो रहा, 19 साल से सारा काम हो रहा, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जनता है लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे और 3 साल के बाद हम जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए बीच में भी कर लिए और सब देख लिया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए, कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी गना हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए। ठीक है। श्री माननीय अध्यक्ष श्री गुलाम गौस। अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में, और अब राजद को छोड़िए, बात छोड़िए। जो बात जब हम लोग खड़ा हुए सदन में माननीय सीपीपी जी, तो कैसे न बोलने नहीं देता, विपक्ष मानिए नहीं रहा, सरकार की विपक्ष कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिहार में घटना इतना हो रहा है, डाउन तो है, मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती हो रहा है, बलात्कार होता है, गरीब बेटी के साथ दलित के हुआ, दलित बेटी के साथ छोटा बेटी के साथ इस सब सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है सरकार। लोग बोलने नहीं देता है, जो बैठता है सदन। इस पर तो आवाज हम लोग उठाएंगे ना, बिहार के जनता का सवाल है ना, तो बिहार के जनता के सवाल नहीं उठाए तो किसको उठाएंगे? जो घटना होता है घटना पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं? तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कोई को ब्लॉक बनाए है, कोई को प्रखंड बनाए है, कोई को फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री? लालू प्रसाद 3-3 4-4 को फैक्ट्री देने का काम किए। आज वही देश आज दुनिया में चक्का डब्बा बन के जाता है। अशोक चौधरी आप पे पूरा बोलने लगे कि छोड़िए ना, अशोक तो फालतू के हैं। अशोक चौधरी मैडम नित्यानंद राय कोई हो गई है। चुप रहिए ना, हत्या हुआ आपस में सब दोनों भाई किया है हत्या, भाई दूसरा थोड़ी मारा है। ईडी से जो पूछताछ उसमें क्या हुआ? अब ईडी से जाकर पूछिए ना, क्या पूछा, क्या हम जवाब दिए? ईडी से नहीं पूछिएगा, क्या नीतीश कुमार से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए, बीजेपी के लोग से पूछिए, क्या पूछा? पर अशोक चौधरी मैडम आप पे बार भड़क जाते हैं, बार भड़क जाते हैं। हम बोलते हैं सही बात तो इसीलिए भड़क जाते हैं। बिहार आ रहे हैं, अब चुनाव आता है तो ये लोग के शुरू हो जाता है। इतना हत्या हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं है, हाउस में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। 17 महीना में बीजेपी अलग था नीतीश कुमार से, तो कितना हंगामा रोज दिन करता था लोग, जेल में जा जाकर रोज खड़ा
हम लोग कहाँ खड़ा हो रहे हैं? हम तो अब सरकार का सहयोग करते हैं हम लोग कि सरकार सबको बात सुने और सब विषय पर बोले, जवाब दे। तो सरकार भाग रही है। मैम, संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि राजद के राज में अपहरण हुआ था मेरे बेटे का और फिरौती मांगने राजद के लोग आए थे। 2017 में हुआ था उनका बेटा के। 2017 बोले ना, 2007 2007 में। तो 2007 में हमारा सरकार था। 2005 में हमारा सरकार खत्म हो गया था। 6 महीने खत्म हो गया था सरकार हमारा। तो का कौन राजद के कौन लोग था? वही लोग करवाता है और वही लोग राजद के आरोप लगाता है। सरकार करवाती है, बीजेपी के लोग करवाता है नीतीश कुमार के बदनाम करने के लिए। इतना मर्डर, हत्या, लूट जो हो रहा है, अपहरण हो रहा है। नित्यानंद राय के घर पर चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आप लोग स्वागत कीजिएगा? चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार आप लोग के साथ आते हैं तो स्वागत कीजिएगा? उनका बात उन्हीं से पूछिएगा, हमसे मत पूछिए। अमित शाह बिहार आ रहे हैं मैडम, अमित शाह बिहार आ रहे हैं, अमित शाह बिहार आ अरे रहे हैं। आने ना, सबको मिला है, आजादी है, सब कोई कहीं जा सकता है। हम भी कहीं जा सकते हैं, हमारा भी पार्टी कहीं जा सकता है, उनका भी पार्टी आए तो उनका पार्टी आएंगे। ठीक है, बिहार टारगेट पे है, बिहार इस बार बिहार टारगेट पे है। कोई टारगेट तो नहीं है, बिहार के जनता समझ गया।